बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बड़े होनहार और साइंस और टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का हसीन इम्तजाज मेरे साथ मौजूद है। उनका नाम है वक्कास अहमद। वक्कास अहमद ने बड़ी अहम पेशगोइयाँ की थी। जनवरी 2024 में जो वक्कास अहमद की पेशगोइयाँ, मैं उनकी एक तरह थोड़ी सी आपको लिस्ट बता दूँ। इन्होंने कहा था कि PMLN जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, नवाज और मरियम किसी ना किसी तरह से अपनी सीट जो है वो जीत जाएंगी, और इमरान खान के हवाले से जो है ना वो तेल का खेज जो है वो पेशगोई होने वाली है, वो वकास अहमद से पूछूंगा। और उसके साथ साथ जो फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर एंड यूएसए है, अमेरिका का जायचा क्या कह रहा है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस करवट जा रहा है, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर और IT एक्सपर्ट वक्कास अहमद। शुरू करते हैं फिर सबसे पहले जो है इमरान खान का जायचा, उससे शुरू करते हैं। फिर मरियम नवाज का, पाकिस्तान का जायचा, नवाज शरीफ का कि ये मरियम नवाज की हुकूमत कब तक चलेगी, और हमारी जो वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत वो कब तक चलेगी। और उसके बाद जो अमेरिका के हवाले से जो आपकी बड़ी अहम पेशगोइयां मैं आपसे लेना चाहूंगा, किस तरह पूरी दुनिया को इफेक्ट करने जा रहा है। ओवर टू यू। शुरू करते हैं इमरान खान के जायचे से। जी, तो जैसे कि आपने पहले से मेंशन किया है कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कवर करता हूँ और इसीलिए मैंने जो इमरान खान साहब का चार्ट है वो भी आपके सामने बिल्कुल अयां कर दिया था कि इसके अंदर कोई, जिसे कहते हैं ना, डिस्क्रिपेंसी या चैलेंज, या किसी ने कोई इसको चैलेंज करना हो कि ये प्रेडिक्शन कैसे कर दी या क्या हो गया, तो वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो, जिसके अंदर कोई गैप ना हो। तो वी ऑल नो, हर किसी को पता है, मैंने एक पूरा चार्ट इमरान खान की पूरी वीडियो एक बनाई हुई है 10 मिनट की, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर कोई अंधा भी इमरान खान का चार्ट देखेगा तो उसको पता चल जाएगा ये किसी बहुत पॉपुलर बंदे, किसी बहुत मशहूर बंदे, किसी अच्छे बंदे का चार्ट है। ही हैज अ वेरी गुड चार्ट, मतलब उनके अंदर बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। और इनका जो चार्ट है, क्योंकि उसको हमने बैक ट्रैक किया है फॉर सो मेनी इयर्स, तो उसमें हमें पता चलता है कि उनका पीक था 2014 से, जो उनका एक किस्म का पीक स्टार्ट हुआ था उस टाइम। ये जो सारी प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे हैं ट्रांजिट के, ये जो नीचे प्लैनेट्स हैं, ये यूरेनस है, जुपिटर है, सन है नीचे, ये सारे उस टाइम टॉप हेमिस्फीयर पे थे। सो जब भी प्लैनेट्स आपके टॉप हेमिस्फीयर में होते हैं तो आपको जो है कुदरत कह ले, ये यूनिवर्स जो है या अल्लाह ताला जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको चांसेस ऐसे मिल रहे होते हैं, आपकी चीजें आसान हो रही होती हैं। अभी आप देखिए कि प्लैनेट्स जो है ना लोअर हेमिस्फीयर पे है, स्पेशली सैटर्न जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, प्लूटो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इवन जुपिटर जो लक का साइन होता है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। बट हैविंग सेड दैट, इमरान खान का क्योंकि चार्ट इतना स्ट्रांग है तो वो उनको पूरी तरीके से, ये कोई आम आदमी होता है जिसके सारे लोअर हेमिस्फीयर में होते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल करता है, बट इमरान खान क्योंकि उनका नेटिव चार्ट इतना स्ट्रांग है तो फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी वो अगर जेल में भी है तो उनकी पॉपुलैरिटी कोई कम हो गई है। फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस है, नंबर वन। सो आप, ही इज गोइंग टू मेक अ ब्रिलियंट न्यू मूव, ही विल डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो कि कोई भी जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो रिवील कर सकते हैं या उनके ओपोनेंट्स उनके बारे में रिवील कर सकते हैं, और कुछ स्कैंडलस भी हो सकता है क्योंकि उनका जुपिटर रिटर्न है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ही इज गोइंग टू मेक सम अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सपेक्टेड मूव, उनकी तरफ से आएगी सम इंटेलिजेंट मूव जो कि सबको शॉक कर देगी। दिमाग में क्या चल रहा है वीकेंड से, उनके पास क्या कार्ड्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी एसेंट्रिक जो वो करेंगे, समथिंग वेरी इंटेलिजेंट, अ गुड मूव इज ऑन इट्स वे। हम्म। तो और उसके साथ ही पॉपुलैरिटी का भी जो है ना, जो उनकी जैसे कहते हैं ना पॉपुलैरिटी, वो भी जुपिटर, आप देखें, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जितने भी बड़े मूवी स्टार्स है ना उनका जुपिटर फिफ्थ हाउस में, और इमरान खान का जुपिटर फिफ्थ हाउस में, सो ही इज नॉट दैट बिग पॉपुलैरिटी। सो ऐसी कोई चीज ट्रिगर हो सकती है जिसके बाद हर कोई इमरान खान का नाम ले रहा होगा, ही इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब वो ट्रेंडिंग में होंगे बहुत ज्यादा अराउंड। वकास ट्रेंडिंग में तो वो अभी भी है, खान साहब तो हर रोज ट्रेंडिंग में है। He is going to use his intelligence to get hold of the masses. इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकता है, कोई वीडियो इन्वॉल्व हो सकती है, कोई स्कैंडल वाली वीडियोस इन्वॉल्व हो सकती है, उनकी अपनी कोई बहुत अच्छी एसेंट्रिक मूव हो सकती है, पॉलिटिकल मूव, मीडिया मूव, देयर कुड बी समथिंग लाइक दैट। और सेवंथ हाउस में क्योंकि उनका जुपिटर है, सेवंथ हाउस ना सिर्फ आपकी मैरिज हाउस होता है बल्कि आपके जो है
पार्टनरशिप्स का और पॉलिटिक्स का हाउस भी होता है। जैसे नवाज शरीफ का 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी तरह इमरान खान का समथिंग रिलेटेड विद पॉलिटिक्स। इसलिए वी शुड ऑल एंटिसिपेट कि कोई ऐसी चीज होगी जिसको हमें फोर्स करना चाहिए, जो हमारे बहमो गुमान में भी नहीं होगा। समथिंग बिग इज कमिंग अप, ही इज प्लानिंग समथिंग, लाइक ऑलवेज वी कैन नॉट नो व्हाट इज ही प्लानिंग। वी हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड टू दीस डेज। अगला जो महीना है वो बहुत मतलब जिसे कहते हैं थ्रिलिंग होगा, अल्लाह खैर करे, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग। अब आपको देखें कि 4th हाउस इज अवाम का हाउस, 10th हाउस इज करियर हाउस। आई थिंक कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर बहुत पड़ेगा, जो उनके करियर को सपोर्ट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई डील ऑफर हो जाएगी, मे बी आउट ऑफ पब्लिक प्रेशर, क्योंकि पब्लिक की बेतहाशा सपोर्ट है। और प्राइमरीली मुक्तदर हलकों का ये ख्याल था कि वो ज्यादा जेल काट नहीं सकेंगे, बट ही हैज शोन कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उन्होंने जेल काटी है। और आई थिंक ही डिजर्व्स अ डील और समथिंग। पब्लिक प्रेशर की बेस के ऊपर आई थिंक कोई डील उन्हें ऑफर हो सकती है अगले 1 महीने में, फॉर श्योर। जी, नवाज शरीफ का जो मेजर, जो सबसे बड़ा एलिमेंट उनकी लाइफ में आ रहा है, वो प्लूटो उनके जो मिड हेवन है उसको क्रॉस कर रहा है, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है। अब ठीक है। इसका क्या मतलब है कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ 180 डिग्री टर्न होने वाली है। उनको अपनी लाइफ को या अपने करियर पाथ को रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट का मतलब ये है कि वो जो मिडिल लाइन हमारे पॉलिटिशियंस यूजुअली लेते हैं कॉम्प्रोमाइज की, ही हैज टू गेट आउट ऑफ इट। ईदर ही गोज वन वे और दी अदर। जो मिडिल लाइन है वो अब वो नहीं ले सकेंगे। या तो उनका करियर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, अगर उन्होंने अपना करियर यहाँ से सस्टेन करना है तो उनको 100% अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी जो आज तक उन्होंने ली हुई है। सेकेंडली सर, ठीक। उसका जो है फर्स्ट हाउस में वो जो हम जुपिटर और यूरेनस का कंजंक्ट कहते हैं, वो उनके फर्स्ट हाउस में लग रहा है, अपनी जात में लग रहा है वो। तो उनके अंदर एक बैटल चल रही है। ही हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस। अगर वो नहीं लेंगे, हिज पॉलिटिकल करियर इज ओवर। ही हैज टू टेक अनदर लाइन। ठीक है। और मरियम नवाज के हवाले से बताएं, मरियम नवाज के करियर को आप किस तरह देख रहे हैं एज ए वज़ीर आला पंजाब? क्या वो अपने 5 साल पूरे करते नजर आ रही है आपको? मुझे मरियम नवाज 5 साल पूरे करते हुए नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जस्ट लाइक इमरान खान, आपने अगर हम उनका चार्ट देखें, अभी मेरे पास शेयर नहीं हो रहा, उनके भी सारे प्लैनेट्स लोअर हेमिस्फीयर में जस्ट लाइक इमरान खान। लेकिन क्योंकि उनके जो प्लैनेट पोजीशन है वो नेटल इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह की इमरान खान की थी, तो शी इज गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि उनको जो शेडो है नवाज शरीफ साहब का, उस शेडो से बाहर निकलना होगा। शी हैज टू मेक ओन लेगेसी। इनका जो चार्ट है उसके अंदर एक 9th हाउस होता है जो कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ट्रैवलिंग, फॉरेन रिलेशंस का होता है, वो बहुत स्ट्रांग है। मरियम नवाज उस हाउस को यूज नहीं कर रहे। अब देखें उनका सोशल मीडिया कितना काफी मीडियोकर है, इतना अच्छा नहीं है। तो 9th हाउस, ये जो सोशल मीडिया है, पब्लिशिंग है, जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, जैसे आप देखें इमरान खान जब स्क्रीन पे आते हैं, डिफरेंट वाइब, डिफरेंट एनर्जी। सो क्योंकि उसके अंदर एक पर्सनैलिटी है। मरियम नवाज हैज टू कम आउट ऑफ दैट पीएमएलएन शेडो, नवाज शरीफ शेडो। वो ईरा खत्म हो चुका है। शी हैज टू ब्रिंग हर ओन लेगेसी। जब तक वो ये नहीं करेंगी, शी कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। और मुझे नहीं लगता उनके 5 साल पूरे होंगे। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी जो पंजाब की डिमांड है, उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। शी रियली हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मुझे नहीं लगता उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि मैं जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए मुझे नजर आता है कि उनके शायद पूरे हो जाएं, लेकिन समहाउ मरियम नवाज के मुझे पूरे होते हुए एस्ट्रोलॉजिकली नजर नहीं आ रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। होंगे भी तो बहुत मसले आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गवर्नेंस फेल हो रही है, बट उनकी जो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी है वो पूरा उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शी हैज टू वर्क रियली हार्ड। मैं चाहता हूँ कि आप जरा मुझे ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है और यूएसए है, इसके हवाले से बताएं कि क्या होने जा रहा है। जी, तो यूएसए का ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, तो इधर भी देखें, जो प्लैनेट होता है ना रीसेट का, रीबर्थ का, रेवोल्यूशन का, वो प्लैनेट होता है प्लूटो। और 250 ईयर्स के बाद प्लूटो अपनी असल लोकेशन पे आ गया। 2021 में आ गया था, लेकिन अब वो बैक ट्रैक हुआ है और फाइनली अगेन वो मूविंग फॉरवर्ड है। अब 250 ईयर्स अगो क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किस तरीके से बना था? वो एक जिसे कहते हैं ना, उनकी वॉर्स हुई थी, विद इन द स्टेट वॉर हुई थी, और उन्होंने जो है उसको जंगे लड़के अपने मुल्क को लिया था। यही चीज वहां पे रिटर्न हो जाएगी। सो ऑल द स्टेट्स विल हैव वॉर विद द फेडरेशन।
जिसे कहते हैं, जो वर्ड यूज हो रहा है सिविल वॉर, सिविल वॉर से यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्ट हुआ था और प्लूटो रिटर्न में वो इस सिविल वॉर पे ही रिटर्न कर जाएगा। इसी के साथ ही अगले 3 साल में उसका यूरेनस रिटर्न भी आ रहा है। तो हम्म। पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनका जो यूरेनस है 7th हाउस में है, तो उनकी पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाएगी। तो ये दो बिगेस्ट प्लैनेट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। एक और प्रिडिक्शन भी है जो मैंने लास्ट टाइम ट्विटर के ऊपर की थी, अगर आप मेरा ये स्क्रीन देखें तो जी जी। जो इक्लिप्स लग रहा है अप्रैल 8 में, वो हम्म। क्रॉस कर रहे हैं अक्टूबर 14 जो 2023 का इक्लिप्स था। ठीक और है। आपने ये देखा कि ये टेक्सास के ऊपर, दिस अराउंड टेक्सास, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं दोनों पाथ। तो जब ये इक्लिप्सेस क्रॉस करते हैं तो फिर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है। और आप देखें कि टेक्सास के अंदर जो बॉर्डर है मैक्सिको का, उसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। टेक्सास गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली गई है। और ये वो टिपिंग पॉइंट होगा जबकि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप का भी चार्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ही विल, अल्लाह ना करे, ही विल बी टारगेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। और यूनाइटेड स्टेट्स के वो जो कहते हैं ना कि ट्रंप विल बी द लास्ट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स का वो लास्ट प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद स्टेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, अभी नजर नहीं हम्म। आ रही, बट द वे इट इज। ओके। ओके। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के जायचे में। ये तो आपने बड़ा, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह आप इसको, जो हम इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के या जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरी दुनिया का नक्शा की आपको लग रहा है कि चेंज हो जाएगा? सो पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, गवर्नेंस ऑर्डर, वो चेंज हो रहा है। आप देखें, जो ही अमेरिका डिवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो अमेरिका के जितने इन्फ्लुएंस और प्रॉक्सीज हैं, जैसे यूके है या वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, वो भी उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो आप देख लें, जैसे आप देखें कि 3 साल पहले लोग ये नहीं कह सकते थे कि कनाडा, आई एम सॉरी, कि ओके। कनाडा के अंदर रिसेशन आएगी और वहां से लोग जो है वो वापस अपने मुल्कों को जाना शुरू हो जाएंगे। बट आज वहां ऐसा हो रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह यूएस ने अपने आप को सम हाउ मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज दे आर ओनिंग डॉलर्स एंड दे आर प्रिंटिंग डॉलर्स। लेकिन एक टाइम आएगा जब उनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी डाउन हो जाएगी कि उनके साथ ट्रेड जो बाकी मुल्कों की है वो इम्पैक्ट करना शुरू हो जाएगी। ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और डॉलर की वैल्यू कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। वी आर इनटू दैट साइकिल, और ये साइकिल 2027 तक मुकम्मल शेप अप कर लेगा, जिसके अंदर एक multipolar world होगा। There'll be like China, there'll be strong Asian states, India बहुत strong होगा, China बहुत strong होगा, रशिया की बहुत hegemony होगी, और यूरोप और यूएस अपनी डिक्लाइन में है। they are going down the drain or the swamp। इनकी जो बेस्ट टाइम था वो गुजर चुका है। हम सबको एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को हमें रियलाइज करना चाहिए कि दे हैव टू रीडिजाइन, रीथिंक देयर स्ट्रैटेजी, के उन्होंने अगले 5-10 साल में कैसे रहना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। एवरीथिंग इज नॉट राइट अबाउट अमेरिका। वहां पे बहुत स्पेकुलेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपनी को टच करके वापसी का सफर शुरू कर चुका है, और लोग कहते हैं कि जी इतना बड़ा मुल्क है तो ये कैसे इतनी जल्दी जो है वो कोलैप्स होगा। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अब जो चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी होती हैं। 2-2 साल में, 3-3 साल में मुल्क तरक्की करते हैं, और 3-3 4-4 साल में मुल्क गायब हो जाते हैं जंगों की वजह। आप देखिए, यूक्रेन इज नो मोर एन एंटिटी। इराक के ऊपर जब अटैक हुआ तो 4 साल में इराक खत्म हो गया, उसकी करेंसी खत्म हो गई थी। तो अब जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत तेज है, और अमेरिका जैसे मुल्क अगर कोलैप्स करेगा तो उसका कोलैप्स बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उसके पास उतनी ही रिसोर्सेज चाहिए, उसको इतने ही डॉलर इन्फ्लक्स चाहिए, उसको इतनी ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी चाहिए। और एक चीज मैं रिजवान भाई आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिका अमेरिका क्यों था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे। अब जो उनका टेक्नोलॉजी का गैप है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, इवन टर्की के साथ, रशिया के साथ, वो खत्म हो गया। हम अपने घरों में गूगल के अलावा क्या चीज अमेरिका का या यूके में यूज करते हैं? वी डोंट यूज एनीथिंग। अगर आप गूगल निकाल दें हमारी जिंदगी से, यूएस से गायब है। सिर्फ आप जहाज में बैठे जाते हैं तो बोइंग है उनका, और बोइंग के भी हालात हमने देख लिया आजकल क्या है। सो अदर देन दैट, डिफेंस इक्विपमेंट में देखें उनका गैप कितना बड़ा है। हम लोग टर्की से, रशिया से चीजें ले रहे हैं। हमारा 80% जो हार्डवेयर है वो चाइनीज है। उसके बाद हम टर्की की तरफ देखते हैं। उसके बाद शायद रशिया से स्पेस लेते हैं हम। मतलब F-16 के अलावा वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग अमेरिकन। सो अमेरिकन और ब्रिटिश जो हैगेमनी है, जो इनोवेशन है, दैट्स गॉन। और ये चार्ट में साफ नजर आ रहा है, दे आर डन विद देयर ऑर्डर नाउ। उसके बाद ओके। सिर्फ कोलैप्स है, दे आर जस्ट गोइंग डाउन। ओके। ओके। जायचा है वो इस वक्त क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे? क्या हम किसी अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, या पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? ठीक। तो देखिए, पाकिस्तान का चार्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो, जी, आई कैन सी पाकिस्तान इट।
जी, तो पाकिस्तान के लिए आप देखें कि अगर हम यहाँ पे प्लूटो देखें, अच्छा मैं प्लूटो का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्लूटो ने जो है ना अपना साइन चेंज किया फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस। और इसी तरह हम कहते हैं कि जी जो प्लूटो है वो अपना जिसे कहते हैं कि सॉरी जी, तो प्लूटो जो है वो जो कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में आया, तो वो कैप्रिकॉर्नियन एनर्जी उसने ब्रेक कर दी है और एक्वेरियन एनर्जी पकड़ लिया। अब कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो है ना वो ओल्ड स्कूल ब्यूरोक्रेटिक इस तरह की, जैसे जिस जनरेशन को बूमर्स कहते थे, जो कि 50 साल से ऊपर के लोग हैं, ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, पुराने ओल्ड स्टाइल किस्म के लोग हैं, उनके हाथ से पावर निकल रही है और वो जा रही है एक्वेरियन। एक्वेरियन होता है जेनजी है, जैसे मिलेनियल्स है, जैसे इंटरनेट से भी लोग हैं, जैसे आप और मैं हैं। आज से 5 साल पहले हम लोग ये व्लॉग नहीं कर सकते थे, हमें शायद पीटीवी पे या जियो पे कोई ना बुलाता, लेकिन आज आप देखें आपके कितने फॉलोअर्स हैं। सो एक्वेरियन जो है वो हर किसी को पावर देता है। इट्स अ न्यू ऑर्डर जनरली। सो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया के, वो ये कह रहे हैं कि न्यू एज बिगिन हो गई है प्लूटो के ट्रांजिट के बाद। अब जब पाकिस्तान को हम देखते हैं तो मैं आप इसको हाईलाइट करता हूँ। प्लूटो जो है हमारे, आप देखें, 9th हाउस को क्रॉस किया, विच इज लीगल। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जुडिशरी, हम्म आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में कितने मसले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई। अब एनएफसी की बात कर रहे हैं, उससे निकल के आगे जा रहा है 10th हाउस में, जो हम्म पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना फेम हाउस है, पाकिस्तान का करियर हाउस है, पाकिस्तान का जो फेस टू द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसने एक शिफ्ट ले लिया और पाकिस्तान में एक सिस्टम ब्रेक हो रहा है और दूसरा डेवलप हो रहा है। और जो इमरान खान है, अगर आप इमरान खान साहब को ये चीज निकाल दें कि वो अच्छे पॉलिटिशियन है, बुरे पॉलिटिशियन है, उन्होंने सही किया नहीं किया, ही वॉज एन एजेंट ऑफ चेंज। वो जो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कोई एक एजेंट भेजना था। मैं उनको सपोर्ट फिलहाल नहीं करूंगा एज अ पॉलिटिशियन, बट इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि ही इज एन एजेंट ऑफ चेंज। लोग पुराने माइंडसेट से निकल रहे हैं। और हम्म मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों के पास पाकिस्तान में इस टाइम पावर है, या यूनाइटेड स्टेट्स में पावर थी, या मिडिल ईस्ट में भी पावर थी, वो पावर उनके हाथ से निकल जाएगी। आप देखिएगा 1-2 साल में पावर अवाम के पास, या जिसे कहते हैं ना इनोवेटिव लोगों के पास, जिन लोगों की फॉलोइंग ज्यादा है, इन लोगों के पास आएगी। आपको नए लीडर नजर आएंगे, आपको ज्यादा अवामी लोग नजर आएंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का चार्ट अभी बहुत बेहतर है। आप देखें सैटर्न जो है 11th हाउस में गेन्स में जा रहा है। हम्म हमें बिजनेस में अच्छे मिलेंगे। देखिए पाकिस्तान का ना एक और प्रॉब्लम था, पिछले 10 साल से यूरेनस हमारे 12th हाउस में था, विच इज हाउस ऑफ एनिमीज। दस हम्म 12 साल से इसने हमें तंग किया, हम जंग में, वॉर एंड टेरर में जा रहे हैं। बाय 2026 एंड 2027 यूरेनस भी यहाँ से निकल जाएगा। तो मुझे एक अनसर्टेनिटी ना, कहीं से भी अटैक हो गया, ईरान, अफगानिस्तान, इवन अमेरिका के अटैक कर रहा है। सो 12th हाउस का वो खत्म हो जाएगा। वो उसके असरात जो थे ना, हिडन एनिमीज के असरात, फॉरेन एजेंट्स के, फॉरेन एनिमीज के असरात, वो खत्म हो जाएंगे। सो वी हैव 2-3 more years। लेकिन पाकिस्तान एक अपनी स्टेबिलिटी की लाइन में है, पाकिस्तान के अंदर भी चेंज आ गई है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने भी देखा है कि अब जब लोगों से बात करते हैं, अब वो डिफरेंट है। हम 5 साल पहले जिस तरह से बात करते थे, आपस में बैठे हुए पॉलिटिकल टॉक करते थे, दैट वाज टोटली डिफरेंट। अब जब आप बात करते हैं या यंग लोगों से बात करते हैं, वो टोटली डिफरेंट है, उनका माइंड जो है वो टोटली डिफरेंट है। एंड आई थिंक इमरान खान हैड टू डू अ लॉट विद दिस थिंग। ही वाज दैट क्रिटिकल एजेंट जो कि रिक्वायर्ड था पाकिस्तान के पुराने निजाम को तोड़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको रेट नहीं कर रहा या मैं उन्हें कंपेयर नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली ही इज एन एजेंट। ही हैज ब्रोकन द ओल्ड सिस्टम फॉर श्योर। लोगों का माइंड बिल्कुल उन्होंने ठीक है, खोल दिया है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज तो आपने कमाल कर दिया। मैं इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।